क्या होगा जब एक मासूम बच्चे की किस्मत का फैसला उसके अपने ही घर में होने लगे? क्या आर्य सच में चरण को हमेशा के लिए अपने से दूर भेज देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो माँ को चरण के लिए पूरी दुनिया से लड़ने पर मजबूर कर रही है? आने वाला पल हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है, और जो होने वाला है उसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वह था आर्य। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी थी। वह बार बार उन्हीं घटनाओं को याद कर रहा था जिनकी वजह से पूरे परिवार की शांति खत्म हो चुकी थी। आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। आखिर वह करे तो क्या करे? एक तरफ उसका परिवार था, जिसकी सुरक्षा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। दूसरी तरफ चरण था, जिसके बारे में अब हर कोई अलग अलग राय दे रहा था। तभी उसे मीरा की बातें याद आती हैं। मीरा ने बहुत गंभीर होकर उससे कहा था कि चरण अब सामान्य बच्चा नहीं लग रहा। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो हर दिन नई परेशानी खड़ी कर रहा है। अगर समय रहते कोई फैसला नहीं लिया गया तो आगे चलकर हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। मीरा की यही बातें अब आर्य के मन में घर कर चुकी थी। वह सोचता है कि शायद मीरा गलत नहीं कह रही। आखिर एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं? पहले अनु के साथ जो हुआ, उसने पूरे परिवार को हिला दिया था। फिर माँ के साथ हुआ हादसा। हर नई घटना के बाद डर और बढ़ता जा रहा था। आर्य अपने आप से कहता है, अगर आज मैंने कोई फैसला नहीं लिया तो कल बहुत देर हो जाएगी। यही सोचकर वह एक ऐसा कदम उठाने का निर्णय लेता है जो पूरे घर को झकझोर कर रख देगा। उसे लगने लगता है कि चरण को कुछ समय के लिए आश्रम भेज देना ही सबसे सही रास्ता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आने वाले तूफान की शुरुआत बनने वाला है। दूसरी तरफ माँ को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके पीछे क्या चल रहा है। वह हमेशा की तरह चरण का ख्याल रख रही थी। उनके लिए चरण सिर्फ एक बच्चा नहीं था। उसके साथ उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। चरण भी माँ के आसपास रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करता था। जब भी पूरा घर उससे दूरी बनाने लगता, माँ ही थी जो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनापन देती थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। उधर आर्य अपने फैसले को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे झंडे की कही हुई बातें याद आती हैं। झंडे ने भी उसे चेतावनी दी थी कि चरण भविष्य में पूरे परिवार के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। शायद यही वजह थी कि अब आर्य के मन में शक धीरे धीरे डर में बदल चुका था। वह सोच रहा था कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और फिर वह एक ऐसा फोन करता है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। आश्रम वालों को बुला लिया जाता है। जैसे ही यह खबर घर के कुछ लोगों तक पहुंचती है, माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि आर्य सही कर रहा है। कुछ को लगता है कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुलकर उसके फैसले का विरोध कर सके। क्योंकि इस वक्त आर्य सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं था। वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी कठोर फैसला लेने को तैयार था। इधर मानसी भी अपने तरीके से हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब माँ और मानसी आमने सामने आती हैं, तब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है।
मानसी बार बार समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हो रहा है वह परिवार की भलाई के लिए है, लेकिन माँ किसी की एक नहीं सुनती। उनकी आंखों में सिर्फ चरण दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि पूरा घर उस मासूम बच्चे को गलत समझ रहा है, और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे आश्रम वालों के आने का वक्त करीब आता जा रहा था। घर की दीवारों तक को जैसे आने वाले तूफान का एहसास होने लगा था। हर कोई इंतजार कर रहा था। आखिर आगे क्या होगा? क्या सच में चरण इस घर से चला जाएगा, या फिर कोई ऐसा चमत्कार होगा जो सब कुछ बदल देगा? अगर आप भी इस मोड़ पर हैरान हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और घर के अंदर कदम रखते हैं आश्रम के लोग। उनके आते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। चरण कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वह मासूमियत से सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन किसी की नजरें उससे नहीं मिल रही थी। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी को दुख था, किसी को डर, और किसी को राहत की उम्मीद। आश्रम वाले धीरे धीरे चरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर आर्य अपने फैसले पर अडिग दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज पूरे घर में गूंजती है जिसे सुनकर हर कोई ठिठक जाता है। यह आवाज माँ की थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी। वह एक कदम आगे बढ़ती हैं, फिर दूसरा कदम, और फिर पूरे घर के सामने ऐसा ऐलान कर देती हैं जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। माँ कहती है, चरण कहीं नहीं जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्य भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि माँ उसके फैसले के सामने इस तरह खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल माँ एक ऐसी बात कहने वाली थी जो न सिर्फ आर्य बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल सकती थी। आखिर माँ चरण के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? ऐसा कौन सा राज है जिसे वह हर कीमत पर छुपाना चाहती हैं? और क्या आर्य अपने फैसले से पीछे हटेगा? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलने वाले हैं। अभी के लिए इतना बताइए, आपको क्या लगता है माँ की इस जिद के पीछे आखिर कौन सी सच्चाई छुपी है? कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे के धमाकेदार ट्विस्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ की आवाज पूरे घर में गूंज चुकी थी। हर कोई स्तब्ध खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बच्चे के लिए माँ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रही है। लेकिन माँ के चेहरे को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ जिद नहीं थी। इसके पीछे कोई गहरी वजह थी। कोई ऐसा दर्द था जिसे वह वर्षों से अपने सीने में छुपाकर बैठी थी। आश्रम वाले वहीं रुक जाते हैं। आर्य माँ के पास आता है और शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह जो कर रहा है परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा है। लेकिन माँ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो किसी अपने को खो देने के ख्याल से पैदा होता है। माँ बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, चरण कहीं नहीं जाएगा। आर्य की परेशानी अब गुस्से में बदलने लगी थी। उसे लग रहा था कि माँ भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले रही है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है
उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह एक एक घटना गिनाने लगता है। अनु के साथ हुई घटना, घर में बढ़ता तनाव, माँ के साथ हुआ हादसा, और फिर वह सवाल पूछता है जिसने सबको चुप कर दिया। अगर कल किसी और के साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सुनकर कुछ पल के लिए माँ भी खामोश हो जाती हैं। लेकिन उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उधर चरण यह सब देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो रहा है। वह धीरे धीरे माँ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कठोर फैसला और अन्याय में फर्क होता है। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। आर्य अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ उसकी जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ माँ का दर्द। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मामले को और रहस्यमयी बना देती है। चरण अचानक एक पुरानी तस्वीर को देखकर अजीब तरह से प्रतिक्रिया देता है। वह तस्वीर घर के एक ऐसे इंसान की थी जिसका नाम वर्षों से किसी ने नहीं लिया था। चरण उस तस्वीर को देखकर ऐसी बातें बोलने लगता है जिन्हें सुनकर सबकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह बातें एक छोटे बच्चे को पता ही नहीं हो सकती थी। कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। यह कैसे संभव है? चरण को यह सब कैसे पता? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई? माँ के चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी पुराने जख्म की याद आ गई हो। वह तुरंत बात को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्य ने भी यह सब सुन लिया था और उसके मन में नए सवाल पैदा हो चुके थे। वह सोचने लगता है कि कहीं वह चरण को लेकर कुछ बहुत बड़ा मिस तो नहीं कर रहा। क्या सच में चरण वैसा है जैसा सब समझ रहे हैं, या फिर उसकी कहानी कुछ और ही है? यहीं से आर्य के मन में पहली बार अपने फैसले को लेकर संदेह पैदा होता है। लेकिन तभी मानसी उसे फिर याद दिलाती है कि भावुक होने का समय नहीं है। वह कहती है कि अगर आज फैसला नहीं लिया गया तो आगे जाकर पछताना पड़ सकता है। यह सुनकर आर्य फिर से दुविधा में पड़ जाता है। उधर आश्रम वाले भी इंतजार कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फैसला होगा क्या। घर का हर सदस्य अलग सोच रहा था। कोई चरण को खतरा मान रहा था, कोई उसे बेगुनाह, और कोई उसकी असली पहचान जानना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी के अंदर थी तो वह खुद चरण था। वह मासूम बच्चा लगातार सबको देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मुझे सच में इस घर से जाना पड़ेगा? यह सवाल बिना बोले भी सबके दिल तक पहुंच रहा था। अगर आप भी इस पल को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। कुछ देर बाद आर्य एक बड़ा फैसला लेने के लिए आगे बढ़ता है। पूरा घर उसकी तरफ देखने लगता है। सबको लगता है कि अब वह अंतिम निर्णय सुनाएगा। लेकिन तभी माँ अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, और जो बात वह कहती हैं उसे सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ कहती है, तुम चरण को इस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। आर्य की आंखें माँ पर टिक जाती हैं। मानसी भी हैरान रह जाती है। आखिर कौन सी सच्चाई?
ऐसी कौन सी बात जो आज तक छुपा कर रखी गई? माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह वर्षों पुराना बोझ उतारने वाली है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि अब राज खुल जाएगा, वैसे ही माँ अचानक चुप हो जाती है। पूरा कमरा उनकी तरफ देख रहा था। हर कोई इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ एक शब्द भी नहीं बोलती। उनकी यह खामोशी सबकी बेचैनी को और बढ़ा देती है। आर्य अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसे महसूस होने लगता है कि कहानी वैसी नहीं है जैसी उसे दिखाई गई थी। शायद कोई बहुत बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। शायद चरण का इस घर से कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। और शायद यही वजह है कि माँ हर हाल में उसे बचाना चाहती है। लेकिन क्या माँ सच बता पाएंगी? क्या परिवार उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चरण का अतीत इस घर की किस्मत बदलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब अगले हिस्से में मिलने वाले हैं, जहां एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। आपको क्या लगता है, माँ आखिर कौन सा राज छुपा रही है? कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी पहले से भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। माँ की अधूरी बात ने पूरे घर की नींद उड़ा दी थी। कोई भी अब पहले जैसा नहीं सोच रहा था। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर चरण कौन है? और ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसकी वजह से माँ उसके लिए अपने बेटे तक के खिलाफ खड़ी हो गई है? कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्य बार बार माँ की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह सच से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जितना सच करीब आ रहा था, उतना ही डर भी बढ़ रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे। वह चरण का हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं कोई उनसे उसे छीन न ले। उधर मानसी अब भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माँ इतना बड़ा राज क्यों छुपा रही हैं। अगर सच में कोई सच्चाई है तो फिर उसे पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर चरण निर्दोष है तो इतने दिनों तक उसे शक की नज़र से क्यों देखा गया? और अगर वह निर्दोष नहीं है, तो फिर माँ उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इन सवालों ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा भारी बना दिया। तभी आर्य एक कदम आगे बढ़ता है। वह पहली बार गुस्से से नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की तरह माँ से पूछता है, माँ, आखिर सच क्या है? यह सुनते ही माँ की आंखें भर आती हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब ज्यादा देर तक कुछ छुपाया नहीं जा सकता। सालों से दबा हुआ सच बाहर आने के लिए बेचैन था। लेकिन सच बताने का मतलब था कई रिश्तों की बुनियाद हिल जाना। माँ गहरी सांस लेती है। पूरा परिवार उनकी तरफ देख रहा था। और फिर वह धीरे धीरे अतीत के उस दरवाजे को खोलना शुरू करती है जिसे इतने वर्षों से बंद रखा गया था। उनकी बातें सुनकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। माँ बताती है कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, किस्मत से बनते हैं। कुछ लोग जिंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन उनसे ऐसा नाता जुड़ जाता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे माँ बोल रही थी, वैसे वैसे आर्य के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। शायद उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। और शायद चरण के साथ वह न्याय नहीं कर रहा था। उधर चरण कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तभी माँ एक ऐसी बात कहती है जो पूरे घर को अंदर तक हिला देती है। वह कहती है
कि चरण का इस परिवार से रिश्ता उतना साधारण नहीं है जितना सब समझ रहे हैं। यह सुनते ही हर कोई चौंक जाता है। आर्य की आंखें फैल जाती हैं। मानसी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और हर्ष तो जैसे सांस लेना ही भूल जाता है। लेकिन इससे पहले कि माँ पूरी बात बता पाती, अचानक एक नई घटना सब कुछ बदल देती है। घर में मौजूद एक शख्स ऐसा सबूत लेकर सामने आता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह सबूत कई पुराने सवालों के जवाब देता दिखाई देता है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देता है। अब मामला सिर्फ चरण के आश्रम जाने या न जाने का नहीं रह गया था। अब बात पूरे परिवार की सच्चाई तक पहुंच चुकी थी। आर्य उस सबूत को बार बार देखता है। उसका चेहरा बदलने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जिन बातों पर भरोसा किया था, शायद वे पूरी तरह सच नहीं थी। उसका दिल उसे कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और यही संघर्ष उसे अंदर से तोड़ रहा था। अगर आप भी इस बड़े ट्विस्ट से हैरान हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उधर आश्रम वाले अब भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। पूरा परिवार सिर्फ सच जानना चाहता था। हर किसी को लग रहा था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। तभी चरण अचानक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर मां रो पड़ती है। वह मासूमियत से पूछता है, क्या मैं सच में इस घर का नहीं हूं? यह सवाल सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान का दिल भर आता है, क्योंकि पहली बार सबको एहसास होता है कि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा दर्द किसने सहा है। एक मासूम बच्चा जो सिर्फ अपनापन चाहता था, जो सिर्फ यह जानना चाहता था कि आखिर उसकी गलती क्या है। मां तुरंत उसे गले लगा लेती है और उसी पल वह फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेंगी। आर्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी जगह पछतावा ले रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने चरण को समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद उसने सिर्फ हालात देखे, दिल की आवाज नहीं सुनी। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? क्या परिवार एक बार फिर एक हो पाएगा? या फिर आने वाला सच सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? इसी बीच मां आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। पूरा घर सांस रोककर उनकी बात सुनने लगता है। हर आंख में बेचैनी थी, हर चेहरे पर इंतजार। और फिर मां बोलना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही सच सामने आने वाला होता है, दरवाजा अचानक खुलता है और वहां खड़ा इंसान देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उसकी मौजूदगी ही कई पुराने राजों को जिंदा कर देती है। आर्य अवाक रह जाता है। मानसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मां के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को देखकर सब हैरान थे, वह शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी था। अब सवाल यह था, क्या वही इंसान चरण की असली पहचान का राज खोलेगा? क्या वही बताएगा कि आखिर मां उसे बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? और क्या आर्य को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ऐसे खुलासे होंगे जो हर रिश्ते की दिशा बदल देंगे। दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है, नफरत प्यार में बदल सकती है, और जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था,
वही सबसे बड़े राज छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? क्या आर्य अपना फैसला बदल देगा? क्या चरण इस घर में हमेशा के लिए रह पाएगा? और माँ के दिल में छुपा सबसे बड़ा राज आखिर क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपको बांधे रखा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला हर ट्विस्ट पिछले ट्विस्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।